गुड इवनिंग छात्रों। और आज हम हिंदी सीखेंगे भाग 31 में। एक बार फिर से कोशिश करते हैं हिंदी को कैसे पढ़ा जाता है। हम अक्षरों को, वर्णों को जोड़ जोड़ कर हिंदी पढ़ने की कोशिश करते हैं। और आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम हिंदी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं कि हिंदी कैसे पढ़ी जाती है। आप सबके सामने मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका विषय क्या है, जब बादल बरसा। यानी आपको पता है जब बारिश आती है तो उससे पहले क्या होते हैं, बादल हमें आकाश में दिखाई देने लगते हैं और वो बहुत जोर जोर से घुमड़ घुमड़ कर उनकी आवाज़ हमें आती है, बहुत गर्जना वो करते हैं। और जब हम यूँ कहते हैं बारिश आए तो वो बादल जो हैं वो बरसने लगे। तो आप सब मेरे साथ साथ अक्षर को जोड़कर पढ़ने की कोशिश करिएगा कि हम कैसे देखते हैं। तो चलो देखते हैं पहली लाइन। दोपहर का समय था, आसमान से मानो सूरज आग उगल रहा था। धरती तप सी रही थी। पशु पक्षी सभी अपने अपने घर में गर्मी के कारण दुबके पड़े थे। अब उसने क्या समझाया है दो लाइनों में, हमें इस कहानी में हमें क्या पता चला है कि एक तो दोपहर के टाइम आपको पता है छात्रों कि सूरज जो है वो गर्मी है वो बहुत तेज होती है। और जैसे मई का महीना हो गया, मई जून जुलाई, और आसमान से मानो ऐसा लग रहा है कि सूरज जो निकला हुआ है ना, और वो इतनी गर्मी हमें लगती है कि वो आग उगल रहा है। और जो धरती है वो बिल्कुल गर्म हमें महसूस होती है। और जो जितने भी सारे पशु हो गए, जानवर पक्षी हो गए, जितने भी, वो सब अपने अपने घोंसलों में, गुफाओं में और अपने जहाँ पर भी वो रहते हैं वो गर्मी के कारण सब छुपे हुए होते हैं। तभी नीम के एक पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी चिंकी चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ प्यास के कारण बुरा हाल हो रहा है। अब एक चिड़िया होती है, उसका क्या नाम होता है, चिंकी। और उसके जो बच्चे हैं वो अपनी माँ से कहते हैं कि जो माँ हमार को ना प्यास, मतलब गर्मी के कारण आपने देखा होगा कभी कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ना छात्रों। तो उसमें क्या होता है बच्चों, जब हमें गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो हमारा बुरा हाल हो जाता है कि बस पानी चाहिए। तो ऐसे जो चिंकी चिड़िया के बच्चे थे उन्होंने अपनी माँ से कहा कि हमें प्यास के कारण, गर्मी के कारण प्यास लग रही है और हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। चिंकी ने देखा उसके बच्चे बार बार चोंच खोल बंद कर रहे हैं। वह बेचैन हो उठी। उसने सोचा पानी कहाँ से लाऊं। लाऊं पे यहाँ पे छात्रों चंद्र बिंदु आएगी। अपने बच्चों के प्राण कैसे बचाऊं। तभी उसे ध्यान आया कि यहाँ से थोड़ी दूर एक तालाब है।
क्यों ना अपने बच्चों को वहां से पानी पिला लाऊं। यह सोचकर वह बच्चों के साथ घोंसले से बाहर निकल आई। अब जब चिंकी चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और हम गर्मी से हमारा बुरा हाल हो गया है, तो उनकी माँ ने सोचा कि अब मैं इनको पानी कहाँ से पिलाऊं। तो उसने ध्यान लगाया और उसने सोचा कि हमारे घोंसले से थोड़ी दूर एक क्या है, तालाब है, तो मैं वहाँ तालाब के पास जाती हूँ और अपने बच्चों को वहाँ से पानी पिला के ले आती हूँ। तो ये सोचकर उसने अपने बच्चों के साथ वह घोंसले से बाहर निकल आई। यहाँ तक समझ में आया मेरे प्यारे छात्रों? आगे देखते हैं। उसे कुछ और चिड़ियाँ दिखाई दी जो गर्मी से बेहाल हो रही थी। वे भी चिंकी से अपने साथ ले चलने का अनुरोध करने लगी। अनुरोध कहते हैं रिक्वेस्ट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रार्थना करना। चिंकी को उन पर दया आ गई। चिंकी ने उनसे कहा, चलो हम सब पास के तालाब से पानी पीकर आते हैं। सभी चिड़ियों ने उसकी बात मान ली और एक साथ तालाब की तरफ उड़ चली। तो उन्होंने क्या करा मेरे प्यारे छात्रों की, चिंकी को जब जाता हुआ देखने लगे तो जो और चिड़ियाएं थी उन्होंने उससे प्रार्थना करी कि हमें भी अपने साथ ले चलो पानी पीने के लिए। तो चिंकी ने सोचा कि हम चलो इनको भी साथ में लेकर चलते हैं। तो उसने सभी चिड़ियों की बात मान ली और वो सारे इकट्ठे मिलकर किसकी तरफ उड़ने लगे, तालाब की ओर उड़ने लगे। पर यह क्या, रास्ते में ही जोर जोर से ही हवाएं बहने लगी, घटाएं घिर आई, बादल गरजने लगे और बौछारें पड़ने लगी। चिंकी अपने बच्चों के साथ बारिश में भीग गई। बारिश में सभी पक्षियों ने खूब ठंडा पानी पिया, जी भरकर नहाए और मस्ती की। उन्हें गर्मी से राहत मिली। सभी चिड़ियों ने मिलकर भगवान को धन्यवाद दिया। तो अब क्या हुआ बच्चों की, जैसे ही वो सारे चलने लगे तो रास्ते में क्या हुआ, जोर जोर से हवाएं चलने लगी और काली घटा आकाश में घिर आई, बादल गरजने लगे और क्या होने लगी, बारिश होने लगी। और जिससे चिंकी, उसके बच्चे चिड़िया के और जो और बाकी चिड़ियाएं थी वो खूब बारिश में भीगे, खूब उन्होंने ठंडा ठंडा पानी का पिया, जी भरकर नहाए। जैसे आप सब नहाते हो ना, बारिश आती है और मम्मी मना करती है कि नहीं नहीं बारिश में नहीं नहाना, लेकिन हम सब छोटे छोटे जो आप बच्चे होते हो उनका बड़ा नहाने का मन करता है, तो नहाते हो और मस्ती करते हो, खूब मजा आता है। तो ऐसे चिड़िया के बच्चे जो हैं वो बारिश में भीगे, उनको बहुत मजा आया और उनको अपनी गर्मी से राहत मिल गई। तो और उन सब चिड़ियाओं ने क्या करा, भगवान का धन्यवाद दिया, शुक्रिया उनका अदा किया।
तो अब मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, अब आप ये बताएं कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, क्या सीख मिली, क्या ये कहानी आपको संदेश देती है, मैसेज देती है। वो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको क्या सीख मिली। थोड़ा अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पर चर्चा करें, तो इस कहानी से एक छोटी बहुत ये शिक्षाप्रद कहानी है। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम किसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो भगवान भी मदद करने वालों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और सच्चे मन से करी हुई भगवान से प्रार्थना कभी भी बेकार नहीं जाती है। हमें आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार से, भाईचारे से की भावना से रहना चाहिए, सब पर दया करनी चाहिए, सबके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। ये हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। तो आपको ये कैसी लगी कहानी छोटी सी, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके सामने नई कहानी को लेकर फिर से आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।